गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा पाइथन में है फाइल हैंडलिंग पार्ट 2 देखेंगे। अपन पिछली क्लास में फाइल हैंडलिंग देख चुके हैं। तो फाइल हैंडलिंग क्या है कि फाइल हैंडलिंग में ये डेटा अपन फाइल में जब स्टोर करते हैं तो इसके साथ हमारे प्रोवाइडिंग द बिल्ट इन फंक्शंस, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं। उन फंक्शंस के यूज करके हम कोई फाइल यहाँ पे बनाते हैं और उन बिल्ट इन फंक्शंस टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन फाइल। फाइल पर वो क्या परफॉर्म करते हैं? ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। इन पाइथन we may perform the following operations on file। कौन कौन से operations फाइल पे परफॉर्म किए जा सकते हैं? ओपन ए फाइल, फाइल को ओपन कर सकते हैं। रीडिंग ए फाइल, फाइल को रीड कर सकते हैं। राइट इनटू ए फाइल, फाइल को राइट कर सकते हैं। क्लोजिंग और क्रिएटिंग, यानी फाइल को क्लोज कर सकते हैं। और क्रिएटिंग ए फाइल, फाइल को क्या कर सकते हैं? हम क्रिएट कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर किसी फाइल को ओपन करना है तो फाइल को ओपन करने पिछली क्लासेस बता चुका, एक बार रिवाइज कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी। इन पाइथन वी यूज बिल्ट इन फंक्शंस ओपन। ओपन एक हमारा बिल्ट इन फंक्शन है। दिस फंक्शन रिक्वायर्स टू पैरामीटर्स। कितने पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है? दो पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है। द फर्स्ट वन इज द फाइल नेम, यानी पहले जो पैरामीटर है उसमें अपन क्या पास करते हैं? फाइल का नाम पास करते हैं। एक्सटेंशन विद एक्सटेंशन, यानी उस फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है। एंड द सेकंड पैरामीटर इज मेड मोड ओपन, यानी किस मोड में फाइल को आपको ओपन करना है। द बिल्ट इन फंक्शंस ओपन, द बिल्ट इन फंक्शन ओपन रिटर्न्स ए फाइल ऑब्जेक्ट, यानी ओपन फंक्शन क्या करता है? फाइल का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। वी अस द फॉलोइंग सिंटेक्स। कौन कौन से कैसे सिंटेक्स यूज करते हैं? फाइल एक ऑब्जेक्ट है, ओपन मेथड है बिल्ट इन, यहाँ पे हम फाइल का नाम पास करते हैं, कॉमा यहाँ पे हम पास करते हैं सेकंड आर्गुमेंट, और कोड के अंदर पास करते हैं मोड। क्या पास करते हैं? मोड। अब अपने पास देखिए कौन कौन से मोड हैं, उन मोड्स का यूज करके अपन फाइल पे यहाँ पे बनाते हैं। द पाइथन लैंग्वेज हैज द 4 मोड्स ओपन ए फाइल। फाइल को कितने मोड्स में ओपन कर सकते हैं? 4 मोड में ओपन कर सकते हैं। द फॉलोइंग, कौन कौन से? द फॉलोइंग डेटा डिस्क्राइब ईच मोड। कौन कौन से? पहला हमारे पास आर, जो आर मोड है हमारे पास, ये किस लिए? रीड ओपन ए फाइल रीडिंग मोड। किस मोड में ओपन करने के लिए? फाइल को रीडिंग मोड में अगर ओपन करना है तो अपन इसका यूज करते हैं। इफ द फाइल नॉट फाउंड, अगर ये फाइल हमारी है नहीं मिलती है तो इट इरेज एन एरर एक अपन को क्या दे देगी? एरर इरेज कर देगा। नेक्स्ट अपने पास अपेंड। ए किस लिए यूज होता है? अपेंड। तो ओपन अपेंड, opens a files in append mode, यानी कोई फाइल है उसको अगर डेटा उसमें दोबारा यूज करना है, एंड ऑफ फाइल से अगर जोड़ना है डेटा, तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं? अपेंड। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो इट क्रिएट ए न्यू फाइल। फाइल को क्या कर देगा? क्रिएट कर देगा। अगर पहले से बनी हुई फाइल नहीं है तो नई फाइल ये क्या कर देगा? आपका क्रिएट कर देगा। क्या कर देगा? नई फाइल आपकी ये क्रिएट कर देगा। तीसरा हमारे पास जो मोड है वो मोड कौन सा है? डब्ल्यू, राइट। द ओपन्स ए फाइल्स इन राइटिंग मोड। किसके लिए यूज करते हैं अपन? राइटिंग मोड के लिए यूज करते हैं। इफ द फाइल इज डज नॉट फाउंड, अगर फाइल नहीं है तो क्रिएट्स ए न्यू फाइल। फाइल को क्या कर देगा? क्रिएट्स कर देगा, नई फाइल को बना देगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्स है क्रिएट के लिए। किसके लिए? क्रिएट के लिए। क्रिएट्स ए न्यू फाइल। इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट इट्स एरर, अगर ये क्या कर देगा? एरर्स हमारे पास आए। क्लियर? तो आर, ए, डब्ल्यू और एक्स, ये 4 मोड हमारे पास यूज होते हैं। अब देखिए सिंपल एग्जांपल, अगर किसी फाइल में डेटा रहा है तो यहाँ पे देखिए टी स्पेसिफाइड द बाइनरी फाइल। अगर टी है तो और बी स्पेसिफाइड बाइनरी। ठीक, अगर हमने यहाँ पे जैसे ओपन किया, ओपन सिंपल डॉट टीएक्सटी आरटी, द एबव स्टेटमेंट आरटी रीड मोड, आर का है रीड, और जो टी यूज है वो किसके लिए है? हमारे पास बाइनरी। अगर टी और बी लगा हो तो इसका मतलब है बाइनरी। क्लियर? अब जैसे ओपन apple.jpg इमेज फाइल रीडिंग मोड, तो यहाँ पे अगर इफ फाइल डज नॉट जनरेट एन एरर। ठीक है? अब देखिए कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं, मेथड समझ लेते हैं अपन। देखिए रीडिंग ए फाइल, आर एंड आर टी। ठीक है? डिफॉल्ट मोड फाइल इज आर टी, इसमें रीड मोड। द Python has the following built-in functions to read
a data from a file to perform the reading operations file must be open कौन कौन सा रीड लाइन रीड मेथड। अब देखिए रीड जो हमारे पास है रीड मेथड्स ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट कैसा है हमारे पास फाइल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है क्लियर इसमें काम करता है फाइल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है और डेटा जो हमारे पास डेटा है उस डेटा को क्या करता है रीड करता है डेटा हमारे पास क्या है डेटा को रीड करता है ठीक है डेटा क्या करता है ठीक है डेटा को क्या करता है डेटा को रीड करता है क्लियर उसके बाद अब जैसे हमारे पास रीड लाइन तो देखिए हमारे पास जैसे हमने यहाँ पे किया रीड मेथड्स रीड्स होल कंटेंट्स यानी क्या करेगा पूरी जितनी भी फाइल्स में हमारे पास जो मेथड्स हैं होल डेटा को अगर रीड कराना है तो रीड मेथड्स का यूज करेगा द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर कर्सर की जहां से पोजीशन होगी वहां से हमारे पास डेटा को रीड करेगा क्या करेगा डेटा को रीड करेगा क्लियर अगर हमने यहाँ पे यूज किया रीड 10 methods is use the first 10 characters including white space in current position यानी करंट पोजीशन अगर इसके अंदर हमने कोई आर्गुमेंट पास किया नंबर पास किया तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को यह क्या करेगा रीड करेगा जो कर्सर की करंट पोजीशन होगी वहां से ये रीड करेगा क्लियर ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे जैसे बनाया पीटीआर ऑब्जेक्ट लिया कौन सा ऑब्जेक्ट लिया हमने पीटीआर ऑब्जेक्ट लिया पीटीआर ओपन फाइल सिंटैक्स यहाँ पर मिल गया जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दिया फर्स्ट कैरेक्टर 5 सिंपल टेक्स्ट डॉट आर और यहाँ पे हमने कर दिया पीटीआर प्रिंट 5 और यहाँ पे हमने देखिए इस तरीके से डेटा को उसने रीड किया हुआ है क्लियर जैसे हमने एक एग्जांपल इसका हम बना के आपको दिखाते हैं देखिए जैसे हमने फॉर एग्जांपल इसी को सपोज दैट हमने इसको यहाँ से पाइथन पाईचार्ट पे आए राइट क्लिक किया यहाँ से हमने एक फाइल ऐड करा ली राइट क्लिक न्यू कौन सी फाइल पाइथन फाइल हमने यहाँ पे दिया फाइल डेमो 2 करके 2 अब यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए सपोज दैट ये हमने यहाँ पे फाइल अब यहाँ पे हमारे पास सैंपल डॉट ये फाइल तो है नहीं ठीक है अब हमने यहाँ पे फाइल को रीड किया एक फाइल हमारे पास सपोज दैट मान लो यहाँ पे बनी है फाइल देख लेते कोई बनी माई फाइल डॉट टीएक्सटी क्या नाम है माई फाइल डॉट टीएक्सटी माई फाइल डॉट टीएक्सटी ठीक है तो हमने यहाँ पे दिया माई फाइल ये पहले से हमारे पास अब देखिए इसको अपन यहाँ से पहले ये देखिए ये हमारे पास 5 तो 5 कैरेक्टर हमारे पास ले लिए अगर हम यहाँ पे सिंपल करते हैं सर एफ पीटीआर डॉट और इसके अंदर कुछ भी पास ना कर और इसको हम किसके अंदर दे दें इसके अंदर दे दें अब देखिए हमारे पास ये होल फाइल को क्या कर देगा पहले रीड कर देगा फिर 5 कैरेक्टर रीड करेगा और फिर ये बचे हुए पूरे कैरेक्टर हमारे पास पहले पूरी फाइल फिर 5 कैरेक्टर रीड किए इसने ठीक है इस तरीके से हमारे फाइल को क्या करेगा क्लियर तो इस तरीके से हम यहाँ से प्रोग्राम बना सकते हैं नेक्स्ट देखिए हमारे पास अब इसी तरह हमारे पास जो रीड मेथड है इसी तरह हमारे पास रीड लाइन मेथड है कौन सा मेथड है हमारे पास रीड लाइन मेथड तो रीड लाइन मेथड्स ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट क्या ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट रीड लाइन मेथड क्या ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट
रीड्स टू ऑल करेक्टर्स, सारे करेक्टर्स रीड करता है, ऑल करेक्टर्स फ्रॉम द करंट कर्सर पोजीशन, यानी यानी जहां पे फाइल पॉइंट्स रीड होगा, जहां पे कर्सर, वहां से सारे करेक्टर्स पे ये क्या करेगा, रीड करेगा करंट पोजीशन। बट ऑप्शनल वी कैन आल्सो स्पेसिफाई द नंबर ऑफ करेक्टर्स, आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ करेक्टर स्पेसिफाई यहाँ पे कर सकते हैं। द रीड लाइन मेथड्स रीड टू ऑल करेक्टर्स फ्रॉम द करंट कर्सर पोजीशन, कर्सर पोजीशन से आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। द रीड मेथड 10, अगर हमने दे दिया 10 करेक्टर इंक्लूडिंग y, ये हमारे पास 10, क्लियर। तो ये हमारा कौन सा मेथड काम करता है, रीड मेथड यहाँ पे काम करता है, क्लियर। अब यहीं पे जैसे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जैसे अपन को देखना है राइटिंग इनटू ए फाइल, फाइल में अगर डेटा हमें क्या करना है, राइट करना है। तो टू परफॉर्म द ओपनिंग इनटू ए फाइल, तो हमें अगर राइटिंग डेटा परफॉर्म करना है, तो टू परफॉर्म द राइटिंग ऑपरेशंस इनटू ए फाइल, द फाइल मस्ट बी ओपन, फाइल हमारी क्या होनी चाहिए, मस्ट बी ओपन होनी चाहिए, किस मोड में, डब्ल्यू मोड में। हमने आपको पहले ही बताया था कि आर, डब्ल्यू, ए और एक्स, ये 4 मोड यूज होते हैं। तो अगर आर हमारा रीडिंग के लिए यूज होता है, तो डब्ल्यू हमारा काय के लिए यूज होता है, राइटिंग के लिए यूज होता है, राइटिंग किसके यूज होता है, राइटिंग। और ए मोड अपेंड, अपेंड मोड काय के लिए, ए अपेंड के लिए। द पाइथन प्रोवाइड्स द बिल्ट इन मेथड्स, राइट, यानी पाइथन जो है वो कौन से मेथड में यूज करता है, बिल्ट इन मेथड्स इन राइट, टू राइट इनटू ए फाइल, ठीक है। W मोड आज द ओवरराइड्स एनी एग्जिस्टिंग कंटेंट्स, अगर आपने W मोड यूज किया है, तो जो पहले से कंटेंट्स होंगे उन सारे कंटेंट्स को ये क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा करंट, क्लियर। इफ द स्पेसिफाइड फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, इट क्रिएट ए न्यू फाइल, इंसर्ट फ्रॉम बिगनिंग, और नई फाइल क्रिएट करेगा और बिगनिंग से डेटा क्या कर देगा, इंसर्ट करना स्टार्ट कर देगा। ए मोड इंसर्ट डेटा नेक्स्ट लास्ट करेक्टर, यानी अरे आपको क्या, अगर अपेंड मोड में ओपन किया तो क्या करें, नेक्स्ट लाइन से नेक्स्ट करेक्टर से डेटा आपका स्टोर करेगा। क्रिएट ए न्यू इंसर्ट फ्रॉम बिगनिंग, अगर आपकी नई फाइल बनानी, अगर नहीं बनी है तो नई फाइल बना के डेटा आपका बिगनिंग से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोजिंग ए फाइल, फाइल को अगर क्लोज करना है तो पाइथन हैज बिल्ट इन मेथड्स क्लोज, क्लोज मेथड से फाइल को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग ए न्यू फाइल, तो इस तरीके से हम न्यू फाइल यहाँ पे बनाते हैं। हम देखिए कुछ एग्जांपल्स हमारे पास है, कुछ एग्जांपल्स अपन देखेंगे। तो हमने ये कुछ मोड्स आपको बता दिए किस तरीके से मोड करते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर अगर जैसे इसमें बताया कि आर और टी काय के लिए यूज होता है, देख अगर हमने जैसे आर भी यूज किया तो इसका मतलब है कि रीड ओनली बाइनरी फॉर्मेट, किसमें, रीड ओनली बाइनरी, द फाइल एग्जिस्ट इज द बिगनिंग ऑफ फाइल, फाइल कहां से बिगनिंग। अगर आर प्लस यूज किया है तो ओपन्स फाइल रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए, ध्यान रखना आर प्लस अगर यूज किया है इसका मतलब है कि आप राइटिंग और प्लस रीडिंग दोनों के लिए यूज करना चाहते हैं। फाइल पॉइंटर एग्जिस्टिंग ऑफ बिगनिंग, बिगनिंग से आप उसको रीड करना चाहते हैं, क्लियर। उसके बाद अगर आपने आर बी प्लस किया, क्या किया, आर बी, ओपन्स रीड राइट एंड बोथ बाइनरी फॉर्मेट, यानी आप उसमें रीड भी ऑपरेशंस करना चाहते हैं, राइट ऑपरेशन भी करना चाहते हैं, और दोनों किस फॉर्मेट में, बाइनरी, कहां से, बिगनिंग ऑफ फाइल। डब्ल्यू को बता ही चुका हूं, अगर डब्ल्यू भी यूज किया तो इसका मतलब है कि ए फाइल राइट ओनली बाइनरी फॉर्मेट, इसमें बाइनरी फॉर्मेट में। इट्स अदरवाइज द फाइल एग्जिस्ट प्रीवियसली इज द न्यू फाइल, क्या करे, नई फाइल को ओवरराइट कर देगा, ठीक है। डब्ल्यू प्लस रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए, ठीक है। डब्ल्यू बी प्लस मतलब है रीड राइट इन बाइनरी फॉर्मेट, किसके लिए, बाइनरी फॉर्मेट। अपेंड के लिए ये हमारे कुछ ऑपरेशन, ठीक है, क्लियर। श्रीकांत, ये आपकी क्लास नहीं है, ठीक है, ये आपकी क्लास नहीं है, ये पाइथन की क्लास है। आज डॉटनेट क्लास आपको वीडियो भेज दिया गया है, ठीक है। चलिए, ये उसके बाद हमारे पास ये कुछ मोड्स हैं। अब जैसे हमें एक फाइल अपनी बनानी, फाइल को सक्सेसफुल क्रिएट करना कि फाइल हमारी सक्सेसफुल क्रिएट हुई या नहीं। तो फाइल को सक्सेसफुल क्रिएट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इससे अपन इसको हटा देते हैं। जिससे हमें फाइल सक्सेसफुल चेक करनी है कि बनी कि नहीं बनी, तो इस तरीके से अपन इसको
एक यहाँ पे दिया अपन, ये देखिए हमारे पास। उसके बाद फाइल बन के डिटेल्स। आप देखिए, आप जैसे इसको रन करेंगे, फाइल हमारी पहले से बनी नहीं, अपने आप दे सकते हैं माई फाइल डॉट टीएक्सटी, क्या दे सकते हैं, फाइल इज ओपन सक्सेसफुल। तो इस तरीके से आप चेक भी करा सकते हैं पीटीआर, अगर ये ट्रू है तो द फाइल इज ओपन सक्सेसफुल। क्लियर। अगर फाइल को क्लोज करना है, ये हो गया। अब अगर विद के साथ क्लोज करना है, किस स्टेटमेंट के साथ, विद के साथ। जैसे अपने पास विद स्टेटमेंट इज इंक्लूड द पाइथन 2.5 द स्टेटमेंट यूजफुल केस मैनिपुलेटिंग द फाइल्स used and where the pair statement we execute block and code between। जैसे अपन, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपने पास अपन क्या चाहते हैं, जैसे डेटा को रीड भी करना चाहते हैं, जैसे ओपन विद एज ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या बना सकते हैं, इसका विद ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं और कंटेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अपन ने यहाँ पे जैसे विद स्टेटमेंट दी है, इसको हटा दिया विद एज, यहाँ पर मिलते हैं फाइल एज फाइल पीटीआर, एज फाइल पीटीआर। उसके बाद यहाँ पे आप लगा दीजिए, तो लगा दिया, ठीक। तो अब आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमें फाइल के डेटा को रीड करना है, क्या करना है, फाइल के डेटा को रीड करना है। तो रीड करने के लिए आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे लिया आपने एफ, अब आप यहाँ डायरेक्ट दे सकते हो प्रिंट फाइल पीटीआर डॉट, अब आप क्या कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो आप, जैसे डायरेक्ट कंटेंट यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या करिए, एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए। क्या बनाइए, एक ऑब्जेक्ट। हमने इसको डाल दिया, इसको कट कर दिया, तो यहाँ पे सी, और यहाँ पर हमने कर दिया सी इक्वल टू, अब आप डेटा अपने यहाँ से, तो इस तरीके विद के साथ क्या होता है, ऑब्जेक्ट आप लास्ट में डिफाइन कर सकते हैं एज बना, क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को लास्ट में डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। अब जैसे डेटा आपको राइट करना, अपनी नई फाइल बनानी, क्या बनानी, आपको एक नई फाइल अपनी बनानी और उसमें डेटा राइट करनी। तो जैसे अपन फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट लिया हमने, मान लो फाइल 1 इक्वल टू ओपन, यहाँ पर डबल कोट में दे दिया दिस डॉट टीएक्सटी राइट मोड। उसके बाद आपने किया फाइल डॉट राइट, अंदर आपके पास और लास्ट में आके आप क्या करोगे, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, फाइल को आप यहाँ से क्लोज कर दोगे। अब आप इसको, अब आप देखिए क्वेश्चन डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल, आप डायरेक्ट फाइल को क्या कर सकते हो, डायरेक्ट राइट भी करा सकते हो। क्या कर सकते हो, फाइल को राइट भी करा सकते हो, फाइल को डायरेक्ट आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट इसी में हमारे पास राइट मेथड, उसका रीड आपको बता ही दिया कि रीड कंटेंट टाइप ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है,
अब जैसे रीडिंग फ्रॉम लूपिंग, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है रीडिंग फ्रॉम लूपिंग। लूपिंग के थ्रू अगर फाइल को हमें रीड करना है, किसके थ्रू? लूपिंग के थ्रू। तो लूपिंग के थ्रू रीड करना है तो अपन क्या कर सकते हैं, आज एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे इसी फाइल को, तो इसी फाइल को जैसे अपन लूपिंग के थ्रू रीड करना चाहते हैं, यहाँ पे ले दिया अपन ने कौन सा मोड, कर दिया। अब यहाँ पे लूप लगा देंगे, क्या लगा देंगे, कौन सा लूप? फॉर। फॉर तो अपन यहाँ लगा फॉर आई इन फाइल का, ये आई इन फाइल का ऑब्जेक्ट। उसके बाद कंटेंट्स किस में आ रहे हैं? आई में आ रहे हैं। तो आपको प्रिंट किसको कराना? अब आप देखिए, रन कराइए, लूप के थ्रू पूरा डेटा आपके यहाँ से, तो लूपिंग के थ्रू भी फाइल को आपके यहाँ से प्रिंट। ये आपको बता ही दिया, रीड लाइन करना है, किसी स्पेसिफिक कंटेंट्स को यूज करना, ठीक है। चलिए, तो कुछ बचे हुए फंक्शंस अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पोजीशंस के आधार, फाइल पोजीशंस कैसे निकालते हैं, टेल जी वगैरह, ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास की इतना ही काफी, इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।